great privilege to have been asked to propose a vote of thanks on the occasion of National Technology Day, which is celebrated annually on May 11th in honor of India's scientists and their contributions. This year, we are celebrating 25th anniversary of the successful nuclear. मैं डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सीनियर साइंटिस्ट हूँ नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी CSIR का। तो हम एक ठो केमिकल डेवलप किए हैं, प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जिसका नाम है सिल्वो क्लीन। ये चांदी को साफ़ करने के लिए यूज होता है। तो जनरली चांदी को जो साफ़ करने के लिए जो मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें सब एसिड्स रहता है, जो आपका हाथ के लिए भी हानिकारक है और आपका चांदी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आप आज जब साफ़ करते हैं तो 5 दिन 10 दिन के बाद फिर से वो काला हो जाता है, क्योंकि उसका सरफेस एक्टिव हो जाता है। तो उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एक तो जो ये जो प्रोडक्ट डेवलप किया हुआ है ये कम्प्लीटली 100% हर्बल प्रोडक्ट है। और इसमें हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है ना, आपका रीठा, नींबू, जो भारत में सालों साल यूज होता है क्लीनिंग के लिए, हम उसी को आधुनिक तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस से उसको यूज किए हैं। और वहाँ से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसको निकाल के हम लोग ये प्रोडक्ट को बनाया है। इस प्रोडक्ट जो काम करता है उसको हम कॉम्प्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो क्या होता है, सिलेक्टिवली आपका जो चांदी के ऊपर जो सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड जो बनता है, जो कालापन आपको जो दिखता है सिल्वर के ऊपर, वो सिल्वर ऑक्साइड होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग ये जो प्रोडक्ट को बनाए हैं, ये सिलेक्टिवली आपका सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है और सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें क्या होगा, आपको कोई मेटल लॉस नहीं होता है, जबकि जो ऊपर में जो कालापन जो डेवलप हुआ है वो सिलेक्टिवली लीचिंग आउट, सिलेक्टिवली कॉम्प्लेक्सिंग होके निकल आ जाता है। तो उसमें आपको जो चांदी को जो है वो कोई नुकसान नहीं देता है। तो इसीलिए कम्प्लीटली 100% हर्बल प्रोडक्ट है और ये पूरी तरह से सेफ है आपका हाथ के लिए और सभी के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। एक आम आदमी शायद विज्ञान के बारे में या वैज्ञानिक सोचने के बारे में वह कोई पिक्चर देखता होगा या किताब में पढ़ता होगा तो वह वैज्ञानिक बनने की कोशिश करता है। लेकिन एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट हर सेकेंड हर मिनट उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चलता है कि कुछ भी हम ऐसा रिसर्च करें, कुछ भी ऐसा लेके आए कि मेरा रिसर्च पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए, विश्व के कल्याण के लिए काम हो। और हमें लगता है कि जमशेदपुर का वह खूबसूरत अनुसंधान केंद्र जो औद्योगिक रिसर्च करता है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय मेटलर्जिकल लैबोरेटरी का नाम दिया है या राष्ट्रीय धातु क्रम प्रयोगशाला का नाम दिया है, वह इसमें हमें लगता है कि वही काम करता है। हर दिन हर सेकेंड कुछ न कुछ रिसर्च होते रहता है। अभी 1 सप्ताह प्रयोगशाला बीता ही नहीं था, उसके बाद नया रिसर्च में वर्क हो गया। और डॉक्टर महंती इसमें लगता है कि काम कर रहे हैं, सभी साइंटिस्ट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर महंती का जो दूसरे रिसर्च से फ़र्क यह है कि यह जो रिसर्च करते हैं जो बाज़ार के मुताबिक तुरंत रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो भी रिसर्च होता है बाज़ार में वो कम से कम जो इंडियन का जो टाइमिंग है 2 साल 3 साल के बाद आता है, लेकिन इनका जो रिसर्च होता है पहले बाज़ार को एनालिसिस रिसर्च करके उसके तुरंत बाज़ार में लेके आता है। यही यह समझाता है कि सभी वैज्ञानिक उस कॉमर्शियल एक्सपेक्ट को देखकर जरूर रिसर्च करें और उससे फ़ायदा क्या होगा कि भारत को भी फ़ायदा होगा, बाज़ार को एक तो नया प्रोडक्ट मिलेगा। और बहुत अभी जो डॉक्टर साहब ने तो बुलेट में, मेटल में बहुत सा रिसर्च किया, लेकिन जो सबसे अच्छा रिसर्च है वह है आपको सिल्वर। सिल्वर सिर्फ आपको हर जगह यूज होता है और हमारे हिंदू समाज में तो इसका यूज हमें लगता है कि बच्चे जब मुँह जुट्ठी में उनको दिया जाता है, भगवान को लक्ष्मी गणेश का पूजा किया जाता है धनतेरस में। तो आप सोचिए कि यह फूड
आदमी इससे खाता भी है और इनके बारे में कितने सोचने की ज़रूरत है कि बॉडी में वह केमिकल किसी प्रकार का हार्मफुल नहीं हो और उनकी सुंदरता, उसकी शाइनिंग बने रहे। आइए डॉक्टर महांती जी से बात करते हैं, जो सीनियर साइंटिस्ट है, जो इस चीज़ में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि ये क्या चीज़ का रिसर्च किए सर। हाँ, देखिए हमारा जो एनएमएल में हम लोग मेटल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। मेटल कैसे बनेगा, बन जाने के बाद कैसे वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, सो दैट हम लोग का जो ये वैल्यू है, वैल्यूएबल चीज़ है देश का, वो एक बार बनने के बाद ख़राब नहीं होना चाहिए, रिसाइकिल होना चाहिए, नहीं तो उसको प्रोटेक्ट करके जितना लंबा तक आप चला सकते हैं वैसे होना चाहिए। तो उसमें से चांदी एक ऐसा चीज़ है जो हज़ारों साल पहले से है। जब भी जो मानव सभ्यता स्टार्ट हुआ है, पहले सोना फिर चांदी, ये हर तरह से यूज होता है। अब जैसे बोले अपना गहना के लिए होता है, खाने के लिए प्लेट के लिए होता है, या बच्चे जब पैदा होते हैं उनके लिए दिया जाता है, भगवान के लिए दिया जाता है, हर केस में चांदी यूज होता है। लेकिन चांदी का एक तो जो प्रॉपर्टी ये है कि कुछ दिन के बाद वो काला पड़ जाता है। तो जो मॉइस्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस है, उसके साथ रिएक्शन करके एक तो कालापन आ जाता है। तो इसीलिए क्या करता है ना, आपको बार बार उसको साफ करना पड़ता है। इधर आप साफ करिए, नहीं तो कोई कोई उसको लेकर अंदर में रख देते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है या मन नहीं है तो उसको यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वो चीज़ प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता है। तो और अभी जो हम लोग के पास एक ऑप्शन है, लोग आप लेके जाके ज्वेलरी शॉप में जाएंगे जहाँ पे वो एसिड एक्ट्रो यूज करते हैं, उसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो वो एसिड आप कॉमन लोग यूज नहीं कर सकते घर में, वो आप हाथ में लगाएंगे तो जल जाएगा हाथ। तो इसीलिए जो दुकान में जो आपका ज्वेलरी शॉप है, वहाँ पे वो ट्रेंड लोग हैं, वो लोग अपना ग्लोव्स, अपना सामान यूज करते हैं, उसको दे के क्लीन करके आपको लौटाते हैं। उसके लिए क्या होता है, कुछ पैसा भी लगता है, आपका टाइम भी जाता है, और लोगों का भरोसा नहीं रहता जो कुछ मेटल ले लेगा, जाते नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तो ऐसे केमिकल बनाए हैं जो एसिड नहीं है जिसमें, और जो बेसिकली आपका पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट्स, जैसे रीठा हो गया, जैसे इमली हो गया, जैसे नींबू हो गया, उससे हम लोग चीज़ एक्सट्रैक्ट किए हैं, केमिकल्स को निकाले हैं, दे के वहाँ से एक तो फॉर्मुलेट करके एक तो इस तरह का प्रोडक्ट जो बनाए हैं। तो ये प्रोडक्ट जो देखिए उसमें पूरा लिखा हुआ है, ये 100% हर्बल प्रोडक्ट्स है। तो उसमें क्या होगा, उसको अगर आपका हाथ में लगेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, इवन गलती से मुंह में भी लग गया तब भी कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा चीज़ ये, इसमें कोई मेटल लॉस नहीं होता है। सपोज आप इसी के अंदर आप कोई जो चांदी का चीज़ डाल के भूल गए, आप 1 घंटे के बाद याद आया कि मेरा चांदी उसके अंदर रह गया, तब भी चांदी का थोड़ा सा भी लॉस नहीं हुआ होगा, बट वो ज़्यादा चमकेगा। आपका जितना टाइम उसके अंदर उस केमिकल का अंदर रहेगा उतना चमकेगा वो आपका चांदी। तो आप अपने घर में सब कुछ चांदी को साफ कर सकते हैं। और सबसे और एक इसका जो खासियत ये है, आप अगर ज्वेलरी शॉप से या एसिड से क्लीन करेंगे तो 5 दिन 10 दिन या 20 दिन के बाद देखिए वो कालापन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जितना होता, अभी इस एसिड से साफ करने के बाद वो कालापन और जल्दी पकड़ता है, जबकि इसमें आप एक बार साफ करेंगे तो वो कालापन आएगा नहीं। उसमें एक तो हल्का सा पतला सा एक तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जो आपको इतना जल्दी काला बनने नहीं देता है। सो दैट क्या होता है, उसका वही है, आप अपना घर बैठे निश्चिंत होकर जब भी चाहे अपना जो चांदी का जो चीज़ है, ज्वेलरी हो, आपका भगवान का चीज़ हो, कुछ भी हो, आप अपने से साफ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन लेना है कॉटन या कुछ में, आपका हल्का सा लगा के रब कर दीजिए, लेके पानी में धो दीजिए, बस वही दिन 2 मिनट्स के अंदर आपका देखिए जैसे ये सब देखिए जैसे कैसे चांदी की तरह नया जैसे चमक रहा है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये जैसे आपका सब इसमें क्लीन किया हुआ है, तो ये आपको पता नहीं चलेगा जैसे नया, जैसे ये सब काला था लेकिन ये सब अभी नया जैसे हो गया है। तो इसीलिए आप घर बैठे अपना चीज़ को दोबारा नया बना सकते हैं। सर ये क्या है सर? हाँ, तो एक जो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट होता है, सपोज बड़ा बड़ा स्टैचू है, भगवान का मूर्ति है, या आपका बड़ा जैसे कॉफी है जो आपको डेली साफ करना नहीं चाहते हैं,
तो एक बार आप उसको साफ कर दे के, ये एक तो कोटिंग है, ये एक तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग बन जाता है, उसको आप लगा देने से एक तो ट्रांसपेरेंट कोटिंग बन जाएगा और सालों सालों तक आपको उसमें और काला नहीं पड़ेगा। ये जैसे होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। आप सर ये कहाँ पर यूज हो सकता है, कोई भी मेटल में? ये चांदी के लिए खाली बनाया गया है, ये चांदी के लिए बनाया गया है, मेनली चांदी, क्योंकि हम लोग जो रिसर्च किया हुआ है, आप कोई भी प्लास्टिक जो कोटिंग लेके किसी मेटल के ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि वो उखड़ जाएगा। तो हम लोग ये जो स्पेशली चांदी के लिए बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम सिल्वर केयर रखा हुआ है, वो सिल्वर के लिए है। तो आप खाली चांदी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सर ये क्या पेटेंट भी है सर, इसको कोई कॉपी कर सकता है? नहीं, भारत में तो कॉपी करना मतलब बहुत आम बात होगी। हाँ, नहीं, हम लोग का एनएमएल का ये प्रैक्टिस है। हम जो जब कुछ नया निकालते हैं चीज़, तो उसको पहले हम लोग उसको पेटेंट करते हैं, सो दैट वर्ल्ड वाइड कोई भी इसको अगर कोई यूज करे तो उसको हम लोग को रॉयल्टी दे, या हम लोग का नाम एटलीस्ट लें, ये भारत से बनाया गया है। तो इसीलिए इसका भी जो पॉलीमर से ये बनता है, इसको भी हम लोग पेटेंट किया हुआ है, इंडिया का पेटेंट किया हुआ है, और 2018 से ये पेटेंट हम लोग को इंडिया को मिल चुका है, एनएमएल को मिल चुका है। और उस पेटेंट को बेस करके हम लोग इसको मार्केटिंग करने के लिए, जैसे हम लोग रिसर्च करके एक तो प्रोडक्ट लैब से निकालते हैं, लेकिन हम लोग का वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एनएमएल कुछ नहीं कर सकता, उसको कंपनी बनाना चाहिए, कंपनी लेके मार्केट करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको एक तो कंपनी, जो उड़ीसा का एक कंपनी को दिया हुआ है, और 2 कंपनी को ये ट्रांसफर हो चुका है, एक तो कोलकाता का एक तो पार्टी को है और एक तो उड़ीसा का एक तो कंपनी को। दोनों अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हैं और अभी ये कमर्शियली अवेलेबल है। सर ये सब कंपनी कैसे आती है कि आप लोग उसको बुलाते हैं कि कंपनी वो रिसर्च को पूरा देखते रहती है, कि कैसे करके पता चलता है कि एनएमएल में कुछ नया रिसर्च आ गया, हमको इसको लाना है? क्या आप लोग का अप्रोच रहता है कि कंपनी भी इसमें अपने से इंटरेस्टेड रहती है? नहीं, इसमें एक्चुअली हम लोग का 2 तरह का इस तरह से होता है। पहला चीज़ ये है, हम लोग जब भी कोई नया चीज़ हम लोग का बनता है, नया टेक्नोलॉजी बनता है, हम लोग अपना जो वेबसाइट है, एनएमएल का वेबसाइट है, वहाँ पे हम लोग लिस्ट करके रखते हैं ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड कोई भी लोग अपना देख सकता है जे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और वो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं जो आप कोई अगर लेना चाहता है। दूसरा ये है कि हम लोग बीच में साल में 1 बार 2 बार सब प्राइवेट इंडस्ट्री को बुलाते हैं, एक तो इंडस्ट्री मीट करते हैं, जो पर्टिकुलरली अभी जो भारत सरकार का जो अभी जो प्लान चल रहा है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उस सबको, उस स्कीम के अंदर हम लोग छोटा छोटा एमएसएमई उनको सब बुलाते हैं, एक तो मीटिंग करते हैं जिसमें हम लोग अपना दिखाते हैं जो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए है। छोटा कंपनी के लिए अलग टेक्नोलॉजी है, बड़ा कंपनी के लिए अलग टेक्नोलॉजी है। जो लोग जिसमें इंटरेस्टेड है वो लोग उनको उस तरह से जानकारी मिलती है। सर आउटपुट इसका क्या रेट आता है बाजार में, जो कंज्यूमर इसको दोनों को अगर लेना चाहेंगे तो? हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको मात्र 100 रुपया में आपको मिल जाएगा। और इसमें मेन चीज़, इसमें जो 100 ml का है उसमें लगभग आपको 500 ग्राम से 1 kg का चांदी साफ हो सकता है। सबसे बड़ा चीज़ ये भी रीयूज कर सकते हैं, इसे नहीं जो आप एक बार यूज करके फेंक दीजिए। आपको सपोज बड़ा सामान है, आप उसको यूज करिए फिर वापस रख दीजिए, तो 2-3 बार आपको यूज कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसमें 2-3 चीज़ बात ध्यान देने की है कि ये पूरी तरह हर्बल है। हर्बल होने के कारण क्या होता है कि हर्बल आपके घर में भी है, हमारी माता बहनें आज भी साफ करती है इससे, आपको इमली से, नींबू से। लेकिन मेन क्या होता है, साइंटिस्ट का फिर रोल क्या? साइंटिस्ट का रोल यही है कि इसका एक्यूरेसी कितना, उसमें खट्टापन डालना है जो इसमें चांद करने आपको जिस लेवल का शाइनिंग आएगा आपका घर में उस लेवल का शाइनिंग नहीं आएगा। हाँ, तो इसमें जो फार्मूला, इसमें जो है कि आपको जो वह रेशियो, जो फार्मूला लगता है, वही रिसर्च बहुत बड़ा चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आप चांदी का यूज कर रहे हैं अभी तक, जो प्रेजेंट जो यूज हो रहा है, चाहे मान के चलिए कि ये आपका हार्मफुल होता तो केमिकल का कोटिंग भी इसमें लग जाता होगा जो आपको बॉडी के लिए ख़राब होता है। लेकिन यह जो प्रोडक्ट है उसमें इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान दिया गया है कि आपकी बॉडी किसी भी प्रकार का नुकसानदेह नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि वह इंडियन प्रोडक्ट है, और जो अभी अपनी प्रोडक्ट को वह शक्ति है कि यह प्रोडक्ट जिस दिन मार्केट में अगर फुल फेज में उतर जाए तो इसके जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। और यही साबित करता है कि भारत की साइंटिस्ट, भारत की वैज्ञानिक और डॉक्टर अशोक कुमार महांती जी का जो योगदान, इनकी एक एक रिसर्च को कंपनी
इंतज़ार करते हैं कि सर आप हमको रिसर्च करके बोलिए, हम तुरंत इसको लेके मैन्युफैक्चरिंग करके बाज़ार में लेके आएंगे। तो यह बहुत बड़ा आज हमें लगता है कि ये राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे में यह बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे भारत के लिए, हमारे विश्व के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जमशेदपुर के लिए, जो ऐसा साइंटिस्ट भी आज हमारे जमशेदपुर में है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।